एक तरफ जहां पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच वार की स्थिति जो है वो और ज्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की एक नेत्री है, उनका बयान है कि ये सब कुछ जो है वो भाजपा करवाई है। भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा कर रही है ताकि वो चुनाव जीत सके। बाकी आप लोग हमको वोट दीजिए ताकि हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये बयान जब आया तो एकदम से हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार आरजेडी के इस नेता को ऐसा क्यों बोलना था। और अब देखना यह है कि आरजेडी इसके ऊपर कैसे सफाई देती है, सब कुछ आपको बताएंगे और फिर इस नेता की आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, दिख भी रहा होगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये देखिए, ये है तस्वीर बीमा भारती की और इन्होंने जो बयान दिया है भागलपुर में पहुंच के, वो वाकई इस माहौल में देने लायक तो बयान नहीं है। जहां पे आप देख लीजिए स्थिति कितनी ज्यादा गर्म है। एक तरफ भारत जो है वो अपने हक हुकूक और साथ ही साथ उन 27 निर्दोषों का बदला ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर चला के लगातार जो है वार पवार हो रहे हैं। लेकिन उसी तरफ जो है आप देख लीजिए दूसरी तरफ है ये आरजेडी की नेता जिनका नाम है बीमा भारती। ये पहुंचती हैं भागलपुर में और भागलपुर में एक जगह है जिसका नाम है जगदीशपुर प्रखंड और वहां है नाथनगर विधानसभा। यहां पे एक आरजेडी के द्वारा प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। प्रोग्राम का नाम है सामाजिक न्याय पर चर्चा। और सामाजिक न्याय पर चर्चा करते करते ये भूल जाती हैं कि भाई साहब ये सामाजिक न्याय नहीं, ये तो भाजपा के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दी हैं। और ना कि सिर्फ ये भाजपा पे बोलती है, चलिए कोई बात नहीं, अगर पार्टी के ऊपर आप बोलती तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है जहां पे दो देशों के बीच में एक युद्ध को लेकर टक्कर हो रहा है। मतलब भारत का यह दावा है कि पाकिस्तान ने हमला कराया है और 27 लोगों को जो है उसने नेस्तो नाबूद किया है। उस वक्त पे आपका यह कहना कि ये सब कुछ तो भाजपा ने करवाया है और भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये कितना ओछा बयान है। आप बताइए बीमा जी, आप बताइए इस तरीके का बयान आपके मुंह से वो भी उस वक्त जब देश ऐसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं आपके मानसिकता को दर्शाता है, आपके मानसिक स्थिति को दर्शाता है और आपके मौलिक जो ज्ञान है उसको दर्शाता है कि आप इस वक्त पे क्या बोल गई हैं। मतलब हम जिस बात को लेके अमेरिका के पास या फिर जो भी विदेश मंत्रालय, जो भी अलग अलग देशों के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि देखिए हुआ ये है कि जो पाकिस्तान है उसने अटैक किया है जिसमें हमारे 27 अपने लोग जो है उनकी जान चली गई, धर्म पूछ के मारा और इस वजह से हमने बदले में कार्रवाई करी, ऑपरेशन सिंदूर, हमने बदला लिया। लेकिन इन मोहतरमा की अगर बात मानी जाए तो यह हमला पाकिस्तान नहीं बल्कि इस हमले की साजिश भाजपा ने की थी। अब ये बयान कितना बड़ा है और इस बयान के बाद पता नहीं भाजपा का क्या स्टैंड होगा, आरजेडी का क्या स्टैंड होगा। लेकिन देश के हित से देखा जाए तो बीमा भारती का जो बयान है वो वाकई इस युद्ध के दौरान या फिर युद्ध जैसे हालात के दौरान काफी निंदनीय है। आपसे ऐसे बयान की उम्मीद, एक जब आप नेता प्रतिनिधि हैं, आप मंत्री रह चुकी हैं, आप विधायक रह चुकी हैं 5 बार की, लेकिन उसके बाद भी आपकी ये बयान जो है आपके कई बातों का पोल खोलती हुई दिखाई दे रहा है। आप वहां पे जाके बिजली की बात कर रही हैं, हम बिजली फ्री देंगे, भाजपा तो इस तरीके का काम करवाता है, हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। ये होती है वोट की राजनीति जो आप वहां पे कर रही थी, जिस तरीके का बयान दे रही थी। हालांकि अगर आरजेडी की ये नेतृत्व है, लेकिन आरजेडी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल कह दिया था कि भाई साहब हम जो है एकदम एक पैर पे भारत सरकार के साथ खड़े हैं और इस मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव ने तो बकायदा अपना लाइसेंस तक, पायलट वाला लाइसेंस निकाल के रख दिया और कह दिया कि भाई साहब हमको ले चलिए, हमको जान जाने का कोई परवाह नहीं है, हम युद्ध लड़ेंगे। लेकिन एक ये आरजेडी की नेत्री हैं जिनका बयान जो सामने आया है, इससे ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये शायद जो बयान दे गई, इनको भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त पे उनका ये बयान किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। हो सकता है आपके बयानों को कोट करके कई बातें और निकाली जाए, हो सकता है पाकिस्तान या फिर जो देश विरोधी ताकतें हैं उसका फायदा उठाएं। लेकिन आप ये कैसे समझ पाएंगी? आप वोट मांगने में और सिर्फ राजनीति करने में इस तरीके अंधी हो गई हैं कि आपको याद ही नहीं आ रहा कि भारत का विकास
किस तरीके से इससे बाधित हो सकता है और ये जो इस युद्ध है इसके ऊपर इसका क्या असर हो सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? बीमा भारती ने जो कहा इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।